हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज प्रकाश संश्लेषण यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस का ये पार्ट 2 है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है और हमें तैयारी अच्छे से करनी है ताकि एक ही बार में हमारा जो है हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सब बच्चों को रहता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। वैसे कट ऑफ 40 से ऊपर रहता है, तो आप प्रयास कीजिए कि 100 में कम से कम 40 नंबर आपका आए ही आए। लेकिन अगर आपको सेफ़ मोड में रहना है तो आप 50 नंबर अपना टारगेट करके चलिए। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना होती है तो क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। प्रकाशिक अभिक्रिया के परिणाम हैं ATP व NADPH2। प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा ATP के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। 24वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश तंत्र I के अवर्णक है पर्णहरिम A, पर्णहरिम B व कैरोटीनाइड। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों में सामान्य है तो साइटोक्रोम। पर्णहरिम दृश्य प्रकाश को कौन सी तरंग दैर्घ्य वाले क्षेत्र में अवशोषित करता है तो 400 से 700 nm। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का स्थानांतरण होता है चालनी नलिकाओं के द्वारा। क्लोरोफिल एक का संरचनात्मक सूत्र C55H72O5N4Mg। इसको याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र I प्रकाशिक अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन NADP को पहुंचाता है तो फेरिडॉक्सिन। निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं ATP को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन सा वर्णक जल में घुलनशील होता है तो एंथोसाइनिन। C3 पौधों की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद है तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 पौधों में CO2 ग्राही है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकासी के लिए आवश्यक है तो मैंगनीज। C3 पौधों में प्रकाशीय श्वसन का मुख्य क्रियाकारी पदार्थ है ग्लाइकोलेट। ग्रेना रहित क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं C4 पौधों की पुलाक्षद कोशिकाओं में। C4 चक्र में CO2 मतलब कि PEP से जुड़ती है। निम्नलिखित में से C4 पौधा है मक्का। कैम प्रकाश संश्लेषण किस पौधों में होता है जिसमें मांसल हरी पत्तियां होती हैं, उसमें कैम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्रैंच प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है C4 पौधों में। तो अगर आपको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें नोट्स इसका कैसे मिलेगा, तो मेरे हिसाब से अगर आप स्वयं नोट्स बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कोई भी चीज़ें, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही किया था। और आपका जो 11th और 12th की बायोलॉजी की आपने जो नोट्स बनाई होगी और फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, उसको आप संभाल के रखिए और उन्हीं से पढ़िए। अगर आप उन्हीं में से ही कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो आपका 50% कम से कम तो आ ही जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग।